हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है ट्रेन से। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने गांव और मेरे साथ में हैं मेरी मम्मी और रेयांश और मैं। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं अपने गांव और वहाँ पे मामा की लड़की का एंगेजमेंट है। मैंने छोटे से ब्लॉग पे बताया था कि मैं गांव क्यों जा रही हूँ, तो इस ब्लॉग में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ़िलहाल हम लोग ट्रेन से आ गए हैं बस में और ये बस हमको ले जाएगी खमतारा तक। खमतारा से फिर मैंने भाई को बुलाया है। तो हमारे घर से गांव के बीच का डिस्टेंस होगा आई थिंक 180 किलोमीटर, ऐसे ही होगा। हाँ, तो हम लोग चंदिया तक आते हैं ट्रेन से, फिर चंदिया से हम बस पकड़ते हैं, बस से फिर जाते हैं खमतारा तक। हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा घर पहुंचने में, 6 बज गए थे शाम के। सो फाइनली गाइस, इतने सफ़र के बाद अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अभी बज रहा है 6:30 और काफ़ी ठंडी बढ़ गई है। तो यहाँ पे मम्मी ने आग लगाया है, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास में बैठी हैं मम्मी, बड़ी मम्मी और दीदी हैं, मैं हूँ। मैंने दादी को भी बुलाया यहाँ पे, मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊँगी। ये वेट, मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ दादी को। देखिए, अब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी तो बुलावा आ गया था भाभी का कि चलो खाना पीना बन गया है, चल कर खा लो। और ये है भाभी का किचन, मतलब चूल्हा चूल्हा वाला किचन। और घर तो उनका बगल में है, साइड में है। मैं आपको सुबह दिखाऊंगी उनका घर। और ये है भाभी हमारी और भैया। अभी आपने भैया को भी देखा होगा शायद, जो चूल्हे के पास बैठे थे वही मेरे भैया हैं। और यहाँ पे वो गाने लगा दिए हैं ताकि बच्चे लोग एंजॉय करें, डांस करें, मस्ती करें। तो यहाँ पे दिशा और पायल डांस कर रही हैं, हम लोग उस उनके डांस देखकर एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भाभी खाना बना ली हैं तो हम लोग अब खाना खाएंगे। खाने में बना था रोटी, चटनी और चावल। मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई खाने में क्योंकि मुझे नींद भी आ रही थी। खाना खाने के बाद मैं तुरंत सोने चली गई। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुकी हूँ, 8:30 बज रहे हैं अभी। और यहाँ का सुबह का नज़ारा देखिए। मैं सुबह सुबह ही छत पर आकर सोची आप लोगों को पूरा अपना गांव दिखा दूँ कि मेरा गांव कैसा है। यहाँ पे घर से ज़्यादा आप लोगों को पहाड़ दिखेंगे। ये देखिए टावर है यहाँ का, एक ही टावर है जियो का। और ये मेरा गांव है। वैसे मेरा गांव बहुत बड़ा है। तो मैं जब भी गाँव आती हूँ तो भाभी भैया के यहाँ ही खाना पीना खाती हूँ और यहीं सोती हूँ। मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। और भतीजी लोग भी हैं बड़ी बड़ी, तो अच्छा लगता है उन लोगों के साथ सोना, बातें करना। तो यहीं मैं ज़्यादातर रहती हूँ। यहाँ पे दीदी और भतीजी बैठी हुई हैं, धूप ले रही हैं और मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मेरा मजाक उड़ा रही हैं, पता नहीं क्या बोल रही हैं। और ये देखिए, ये है गांव का मंदिर, यहाँ पे सब पूजा पाठ करते हैं और साइड में उसके स्कूल हैं बच्चों का। और ये देखिए घर हैं, सब जॉइंट हैं घर, ये स्कूल है। तो ऐसा है हमारा गांव। कमेंट में बताइएगा कैसा है हमारा गांव, कैसा लगा आप लोगों को। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने दादा दादी का घर और जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, मतलब मेरा नहीं, मेरे भाई बहनों का भी जन्म हुआ है, वो घर मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार आप लोग और देख लीजिए। ये है हमारा गांव। पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, हरे भरे। सुबह का मतलब नज़ारा ही कुछ अलग होता है यार। देखो तो सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें देखने में। ये देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, क्या बताऊं। मन तो करता है यहीं बस जाऊं, पर मैं तो आई थी सिर्फ 2 दिन के लिए क्योंकि मामा की लड़की के एंगेजमेंट है ना, तो आज ही है। तो आज हम लोग एंगेजमेंट अटेंड करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग कल घर रिटर्न चले जाएंगे। गाइस, एक चीज़ और दिखाना है आप लोगों को। ये जो छत है ना, ये पापा ने, जब ये गांव में ना किसी का पक्का घर नहीं बना था ना, तब ये पहला घर हम लोगों का बना था और ये बहुत पुराना हो चुका है अब। तो साइड वाला पापा ने बनवाया था। वो अपना मतलब दादी का घर दिखाऊंगी उधर जाकर। ये कुआं है यहाँ, जहाँ से पानी भरते हैं, बोर चालू होता है। ये देखिए, ये है कुआं। अच्छा, वाह, गुलाब कितना सुंदर फूला है, देखिए कितना प्यारा, कितना बड़ा सा गुलाब है। अच्छे कलर के गुलाब है यहाँ पे, देखिए
फूल अच्छे अच्छे हैं। तो गाइस अब मैं लेकर चल रही हूँ आप लोगों को अपने दादी का घर। तो देखिएगा बच्चे लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। ऋषि चप्पल पहनो, चप्पल कहाँ है? ए है गाइस हमारा बचपन का। यहाँ पे आगे सब काट रहे। मम्मी तैयार हो गए? क्या कर रहे बहू? सूरन का ना मम्मी तैयार हो गई। तो यहाँ पे मम्मी साड़ी पहन रही थी, मुझे बोली साड़ी पिन लगा दो, नहीं बन रहा है। तो मैं मम्मी का साड़ी बनाने लग गई। और साड़ी बनाने के बाद मम्मी पहले चली जाएंगी मामा के यहाँ, क्योंकि उनको जाना ज़रूरी है पहले, वो घर की बड़ी बेटी हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे 11-12 बजे के समथिंग। अभी हम लोग तैयार भी नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था हम लोगों का, तो हम लोगों ने मम्मी को पहले भेज दिया। चलिए अब मैं दिखाती हूँ मम्मी पापा का रूम। तो ये है मम्मी पापा का रूम, और यहाँ पे दादाजी की फ़ोटो है हमारी। और दादाजी मेरे एक्सपायर हो गए हैं, जो बड़े सा फूल में है वो दादाजी हैं, उसके साइड साइड में पापा की फ़ोटो है। ये हमारे पापा हैं, दोनों तरफ पापा की फ़ोटो लगी हुई है। और ये छोटा सा रूम है, और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा रहते नहीं है ना, कभी कभी साल 2 साल में एक बार आते हैं, तो यहाँ पे उतना साफ़ सफाई भी नहीं हो पाता है। ये दादी का रूम है, ये देखिए दादी भी बहुत सयानी हो चुकी हैं, तो वो अब क्या ही कर पाएंगे। तो चलिए यही उनका रूम है, थोड़ा बहुत अपने से वो कर लेती हैं। और ये बाहर है, यहाँ पे खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये पर्ची है, यहाँ पे बैठकर खाना पीना खाते हैं। ये देखिए खाने में क्या बना है, सब्जी, रोटी है, लड्डू है। खाने के बाद मीठा खाना चाहिए गाइस। अदिशा खाएगी इतना सारा खाना। ये हमारी छोटी सी लाडो है जो इतना सारा खाना खाएंगी गाइस। ए हाथ धुला है? मम्मा खाएगी, ये दादी है हमारी, हैं यहाँ बर्तन धुलते हैं। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये किचन है, ये यहाँ पानी वानी रखा है, ये किचन है, यहाँ पे खाना ना बनाते हैं। अब यहाँ पे कोई है नहीं, तो कोई साफ़ सफाई नहीं है, क्योंकि रहते नहीं है ना हम लोग, साल 2 साल में एक बार ही आते हैं। और फिर ये है यहाँ पे हमारे भगवान जी, अरे अंधेला दिख रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे पूजा पाठ होती है, भगवान जी रहते हैं हमारे पूर्वजों का, वो कहते हैं ना इष्ट देवता, वही है। और गाइस ऐसे ही घर है हमारा बचपन का। और यहाँ पे बड़े पापा लोगों का घर है, बन रहा है अभी, तो छोटा सा घर है। ये आंगन है, तो ये हमारे दादा दादी का घर। और यहीं पे हमारा बचपन बीता है, बचपन मतलब हम यहीं पे हुए हैं। हमारा कहा जाए तो ये हमारा क्या है, बर्थडे प्लेस है। तो यहाँ पे जैसे ही सबको पता चला कि हम लोग आए हैं गांव घूमने, तो पड़ोसी लोग भी आने लगे बैठने, सब हम लोगों से मिले, बहुत खुश थे सब लोग कि मतलब इन लोग सालों बाद आते हैं, तो मतलब कुछ अलग ही माहौल होता है। यहाँ पे जीजा जी बैठे थे, और भाभी लोग आई थी। मन तो कर रहा था कि बहुत देर तक हम बैठें, सबसे बातचीत करें, लेकिन हमें मामा के यहाँ भी जाना था, तो हम लोग रेडी होकर तुरंत फिर मामा के यहाँ निकल गए। तो यहाँ पे जीजू की गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं मामा के यहाँ। यहाँ पे भाभी हैं, हमारी दोनों भाभी हैं, दीदी हैं, उनके बच्चे लोग हैं, मैं हूँ, भतीजी है, काफ़ी लोग हैं। तो हम लोग कार से जा रहे हैं, और मम्मी लोग तो पहले ही चले गए हैं, मैंने जैसा बताया था आपको। तो चलिए अब आपको मैं अपने मामा का घर दिखाती हूँ। तो मामा का घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ही है, और उनके गांव का नाम है कुड़ो। तो अभी हम कुड़ो ही जा रहे हैं। सो गाइज़, ये ब्लॉग तो बहुत बड़ा ही होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको अभी इंगेजमेंट, ओली जिसे कहते हैं, परीक्षा ऐसे कुछ बोलते हैं, हर जगह अलग अलग भाषा में बोला जाता है। तो हमारे इधर ओली बोला जाता है, ओली डलता है लड़की का। तो ओली के साथ साथ इंगेजमेंट भी होगा, तो आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो रिवाज है,
कैसे कैसे रीति रिवाज है यहाँ के, कैसे शादियाँ होती हैं, कैसे ओली डलता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ इस ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कहीं पे भी अगर मेरे ब्लॉग में गलतियाँ दिखेंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या रिवाज है। अभी तो हम लोग आ गए हैं कोड़ो, और अभी काफ़ी धूप हो रखा था, तो जीजा जी ने सोचा कि गाड़ी को यहीं पे छाया पे लगा देते हैं। तो हमने कहा ठीक है, छाया पे लगा दो। हम लोग यहाँ से पैदल थोड़ा सा चले जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल हम लोग जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से रास्ता भी बहुत सकरा सा है ना, तो पता नहीं यहाँ से गाड़ी अंदर जा भी पाती है नहीं। तो हम लोगों ने बोला यहीं छाया पे ही गाड़ी को खड़े कर दो, और हम लोग पैदल जाने लगे। तो यहाँ से हम जाएंगे अपने नाना नानी का घर। ये क्या है, क्या लगा है? ये गन्ना। हाँ? गन्ना है। ये कौन सा गन्ना है ऊपर से? हम जा रहे हैं अपने नानी का घर। वो देखो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं इधर से। कितने सालों के बाद आई हूँ यार, सच में कहूँ कितना अच्छा लग रहा है, कितना बदल गया है सब कुछ देखकर, तो क्या ही बोलूँ। वैसे एक बात और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, मेरे नाना नानी एक्सपायर हो गए हैं। नाना इसी साल ही एक्सपायर हुए हैं, मतलब 2024 में एक्सपायर हुए हैं, और नानी पहले मेरे एक्सपायर हो चुकी हैं। तो अभी सिर्फ मामा मामी लोग हैं और उनके बच्चे हैं बस। मैं ब्लॉग के चक्कर में अपना सामान ही भूल गई थी, बेचारी लोग। ये लोग मेरा बैग वैग लेकर आ रही हैं, मेरी भतीजी भाभी लोगों को मैंने अपना सामान रखा दिया था। और ये है, अब आ गई हूँ मैं मामा घर। ये छोटे मामा का घर है, ये जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। और बड़े मामा का घर मैं आपको दिखाती हूँ, जिनकी लड़की की शादी है वो यहाँ, ये है इनका घर। ये है मेरे बड़े मामा का घर, जिनकी लड़की की शादी है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं कि यहाँ पे हमारा मतलब रिवाज है वहाँ का कि पानी उड़ाते हैं जब हम बाहर से आते हैं। तो हाँ, कह रही थी मम्मी कंचन नहीं आई ना। हाँ, वो लगा दी होगी। तो यहाँ पे हमारी छोटी मौसी आएंगे और हम लोगों के ऊपर पानी उड़ाएंगे, फिर हम लोग अंदर जाएंगे। गाँव का रिवाज, जब कोई बाहर से आता है तो ऐसे पानी उड़ाते हैं लोटो से। तो अब हम लोग आ गए हैं मामा के घर, और अब हम अपना सामान वामान रखेंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे। यहाँ पे भाई लोगों ने हम लोगों का पैर छुआ और हम लोगों ने आशीर्वाद दिया उनको। और साथ आ तो रही है। ठंडा ठंडा हाथ पानी में। जल्दी आ। बैग इधर रख रहे हो? हाँ, तिलक की तरह रख दो अंदर। अपना अपना सामान लेकर जो हमारा भाई है, एक तिलक नाम है जिसका, मामा का लड़का है, उसके रूम पे चले गए। सामान वामान वहीं पे हम लोगों ने अपना जमा दिया। बाहर यहाँ पे खाना पीना बन रहा है अभी। हेलो। तो ये भाभी के बच्ची हैं, बहुत क्यूट क्यूट हैं दोनों। ये वो छोटी वाली थी और ये बड़ी है। तो ये है हमारे बड़े मामा जी, जो कि मास्टर हैं। इन्हीं की छोटी बेटी की शादी है। तो शादी तो फरवरी में होगा, अभी सिर्फ एंगेजमेंट होगा। तो यहाँ पे एंगेजमेंट की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैंने उसके बाल स्ट्रेट किए और लहंगा वगैरह सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी थी। मैंने सोचा जब तक कि बारात नहीं आती मैं बाड़ी में कुछ तोड़ लेती हूँ। तो गाइज़ आप लोग बताइए मैं क्या तोड़ रही हूँ, मेरे हाथ में क्या था। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। बारात पहुँच गई थी, सब लोग तैयार होने चले गए। मैं बस तैयार नहीं हो पाई क्योंकि मुझे दुल्हन को तैयार करना था एंगेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले ओली भरता है तो उसके लिए साड़ी पहनना था उसे, उसके बाद फिर लहंगा पहनना था। चलिए मैं दिखाती हूँ बहन रेडी हुई या नहीं। तो यहाँ पे वो साड़ी पहनी है, ये देखिए, और साड़ी पहन के वो ओली में निकलेगी। यहाँ पे मम्मी लोग हैं और एक दूसरे को यहाँ पे पान खिलाया जाता है, शायद ये रिवाज है यहाँ का। तो आप देखिए वीडियो में। सब्सक्राइब शेयर फॉलो। रुको, हेलो गाइस, गाइस ये देखिए दो समधिनियाँ एक दूसरे को पान खिला रहे हैं। देखते बोलो, जल्दी देना। मम्मी खबर चल। हेलो गाइस, ले जा रही है मौसी।
मौसी अरे पल्ला खर्च थोड़ी दीदी, वो पल्ला को साड़ी की पल्ला, साड़ी की पल्ला। अरे यार यही बात है। यही खाई का बना नमन करूं बड़ा देव जी पूर्ण है सब काज। आज अर्य मरहो विनाशी निराकार बड़ा देव घर घट में बसने वाले जय जय श्री गुरुदेव श्रेष्ठ रचे बड़ा देव जी जीव जंतु आधार मात शक्ति है गागरा। उठो वहां से, उठो तो निकलना पड़ेगा ना। इधर वहां ना बैठो रास्ते में। हाँ जाओ, मेरे साल होगा तो ले आना। ये सिस्टर की सास हैं और ससुर भी होंगे दोनों। ये देखिए सास ससुर हैं इनकी, जो टीका कर रही हैं और चावल वगैरह पता नहीं ओली में उनके डाल रही हैं। उठा दे जाना है। साइड में रख दो, वो लोग पीछे रखवाओ, उनको रखवाओ। तो गाइस ये था ओली का प्रोग्राम। ओली का प्रोग्राम तो हो गया। यहाँ पे सब लोगों ने, जो ससुराल पक्ष के थे, सब लोगों ने उसके ओली में पैसे डाले इतने सारे, वो काफ़ी पैसे हो गए थे। ये देखिए उनका ओली भर गया है पूरा।
अब हमें सिस्टर को ले जाकर एंगेजमेंट के लिए तैयार करना था, लेकिन बहुत जल्दी में थे ससुराल वाले, तो हम लोग उसे अच्छे से रेडी भी नहीं कर पाए थे। मेकअप वही था, बस लहंगा पहनाकर और सीधे स्टेज पे ले आए थे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाई थी, ना उसके हेयर बन पाए थे। लेकिन क्या ही करोगे, वो ससुराल पक्ष वाले बहुत जल्दी में थे, तो हमें सब कुछ सडनली करना पड़ा। वो अपने हाथ में चूड़ी तक नहीं पहन पाई थी, तो हम लोगों ने स्टेज पे लाकर उसे चूड़ी वगैरह पहनाया था। क्या करते, अब जल्दबाजी में तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है इंसान। और मैं तो यही कहती हूँ कि कभी भी ना जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जो भी है वो बेचारी इतने दिनों से मतलब तैयारी करके रखी थी, सारी चीज़ें अच्छे से करना चाह रही थी, बट सारी चीज़ें इतनी जल्दबाजी में हुई ना कि वो अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाई थी। पर मैं तो यही कहूँगी कि हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, अपने शादी का हर एक पल और हर एक चीज़, एक, क्योंकि यही तो रहती हैं एक यादगार पल, जिन्हें हम अपने मोबाइल पे फ़ोटोज़ में कैप्चर करके रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से और आराम से होनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। शादी में देखते हैं, शादी में ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। तो यहाँ पे एंगेजमेंट के बाद सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, ससुराल पक्ष वाले, मायके वाले जो भी हैं, सभी का यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। ए मोटी साइड हो। इसके बाद डांस वगैरह करेंगे और सब लोग खाना पीना खाएंगे और बारात चली जाएगी। तो गाइस यहाँ पे दूल्हे को पकड़ के सब लोगों ने बहुत डांस कराया। ये देखिए दूल्हे का डांस है ये, वो उन्हें बहुत ज़ोर की ठंडी लग रही थी। अब हम लोग की बारी आ गई गाइस, ये देखिए अब यहाँ पे डीजे पे हम सब दीदी भाभी लोग सब डांस कर रहे हैं। यहाँ पे मज़ा आ गया हम लोगों को डांस करने पे। मैंने यहाँ पे साउंड को म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो में। इसे देखिए गाइस, इन लोगों को, ये दो पगलियाँ हैं, इन लोगों को ज़्यादा ठंडी लग रही थी पूरा ब्लैंकेट को ही ओढ़ लिए हैं। सो गाइस बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी डांस करते करते। यहाँ पे सब लोग खाना खाने बैठे हैं, हमारे इधर इस तरह से पंगत बैठाकर खाना खिलाते हैं। सो गाइस मैं काफ़ी थक गई थी और नींद भी आ रही थी, तो अब मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।